हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सलोमर के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हिंदी की शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण 75 प्रश्न रहने वाले, तो क्लास को पूरा ध्यान के साथ देख लेना, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री में की कोई आवश्यकता नहीं है, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। भाषा की शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चौमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाषा अर्जन क्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना या फिर दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य सराहना, सामाजिक या फिर सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है। भाषा साहित्य ऐतिहासिक, साहित्य बोध, सराहना बोध और ऐतिहासिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा के संदर्भ में स्कूल जीवन का यह प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक, बच्चों की भाषायिक पृष्ठभूमि या फिर बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में क्या होना चाहिए, आवश्यक डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों को से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए, सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, अनुभवों को लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है। तो मुहावरे, लोकोक्तियों को ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं या फिर भाषा एक अर्जित योग्यता है। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, तो भाषा एक अर्जित योग्यता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, त्रुटियां अस्थायी होती है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, ठीक है। यह कथन सत्य नहीं है, वो अस्थायी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है,
जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो क्या होता है? भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है, या फिर बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भाषा सीखना सार्थक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, या फिर वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती है जो स्वयं के साथ दूर होने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है बहुभाषिकता। ठीक है, बहुभाषिकता क्या होती है? भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है बहुभाषिकता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा ले, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करे, या फिर परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करे, समाचार पत्र में छपी खबर और लेख या फिर कही गई बात का निहितार्थ समझ सके, या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समाचार पत्र में छपी खबर और लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है। ठीक है, समाचार पत्र में छपी खबर, लेख, कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय के बाहर का जीवन, वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या फिर इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, भाषा प्रयोगशाला की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ठीक है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है? व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, या फिर सस्वर वाचन। तो इसका राइट आंसर होगा मौन वाचन। ठीक है, अर्थ ग्रहण कौशल विकास के लिए क्या अधिक उपयोगी है? मौन वाचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कक्षा के अंदर और बाहर दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकालाप, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, या फिर ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपनी अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? एल.एस. वाइगोत्स्की, इवान पेवलोव, या फिर नोम चॉम्स्की, या फिर जीन पियाजे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोम चॉम्स्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी भाषा कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, या फिर मानक स्वरूप के लिए होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चे की भाषाई पूंजी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है,
हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? ठीक है, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान या संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। बाकी तीनों तो महत्वपूर्ण है ये हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, या फिर जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाक्य प्रयोग। ठीक है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वाक्य प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या होती है? मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती है, भाषा कौशल विकास के लिए एकमात्र साधन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती है भाषा की कक्षा में कहानियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, भाषा के विभिन्न संरचना का यांत्रिक अभ्यास करना, या फिर सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता का विकसित करना, या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा की बारीकी, सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा का प्रमुख प्रकार्य है लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना या फिर संप्रेषण करना? भाषा का प्रमुख प्रकार्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रेषण करना। ठीक है, भाषा का प्रमुख प्रकार्य क्या है? संप्रेषण करना। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी भाषा का शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात करने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, या फिर व्याकरणिक नियम कंठस्थ करना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाषा का ज्ञान देना। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से तीनों सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है, अंत्याक्षरी, अनुलेख, आदाक्षरी और कविता पाठ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुलेख। ठीक है, अंत्याक्षरी है, आदाक्षरी है और कविता पाठ, ये तीनों है भाषिक सहवर्ती क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, या फिर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, फिर भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता का प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, या संवाद अदायगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास। ठीक है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 32 हो गया गलती से। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं होता है?
सुनना, बोलना, हंसना या फिर लिखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं या फिर थोड़ा बहुत रखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। ठीक है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस साहित्य विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? आत्मकथा, एकांकी, जीवनी या फिर यात्रा वृत्तांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एकांकी पर। ठीक है, किस साहित्य विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्य बल देंगे? एकांकी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना या फिर बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से पठन करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों की पठन संबंधित झिझक को समाप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, आव्यकृत प्रणाली या फिर कक्षा विनय प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा विनय प्रणाली। ठीक है, आगमन प्रणाली भी है, निगमन प्रणाली भी है, अव्याकृति प्रणाली भी है। ठीक है, तो यह तीनों प्रणाली तो है, बाकी यह उपयुक्त तो कौन सी प्रणाली नहीं है? कक्षा विनय प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ हैं, निर्थक होती है, सार्थक होती है, मूर्त होती है या अमूर्त होती है। ठीक है, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध व उनसे जुड़ी ध्वनियाँ कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्थक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों की भाषा बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों की भाषा तार शैली में रहती है, बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली या फिर आगमन निगमन प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आगमन निगमन प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए? संस्कृति, साहित्य, विज्ञान या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में संस्कृति, साहित्य और विज्ञान संबंधित पाठ होने आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाए, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके या फिर बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना, सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है, सभी भाषाई कौशल स्वयं से ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं,
कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, भाषाई विविधता है, भारतीय कथाओं का सत्य है, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है भाषाई विविधता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, या साधन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो का साधन है। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, या फिर तर्क संगत कथन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक कथन। ठीक है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनौपचारिक कथन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, स्वदेशिता, उपयुक्तता, या अशुद्धता, या फिर कमबद्धता। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अशुद्धता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो जिनके उत्तर निश्चित हो, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पी हो, जो व्याकरण पर ही आधारित हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिनके उत्तर निश्चित हो। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो जिनके उत्तर निश्चित हो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, भाषा के आधारभूत कौशल है, ठीक है, एक क्रम में सीखे जाते हैं, अंतर संबंधित है, विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, या फिर अंतर संबंधित नहीं होते। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एक क्रम में ही सीखे जाते हैं। ठीक है, भाषा के आधारभूत कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय पत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पाठ्य पुस्तक। ठीक है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित क्या नहीं किया जा सकता, पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है, लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक वार्तालाप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौखिक वार्तालाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, या फिर व्याकरणिक नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीखने की क्षमता का आकलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है, कौन सा प्रश्न है जो भाषा बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों की परीक्षा संबंधित भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षा लेना, या फिर हर महीने परीक्षा लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, आकलन है, ठीक है, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी, प्रश्नों की तयशुदा उत्तर देना, या फिर अनुभव बांटने की वह बातचीत करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुभव बांटना व बातचीत करना मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है, ऑप्शन डी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से, या उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो का लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से होता है भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन या पेपर पेंसिल का आकलन। बच्चे की भाषाई क्षमता का आकलन करने का सही तरीका कौन सा नहीं है? पेपर पेंसिल का आकलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना या फिर साहित्य विविधताओं में रचना करना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना या फिर उस भाषा का व्याकरण जानना। तो इसका राइट आंसर होगा उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ठीक है, किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उस भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? लेखन का, वाचन का, श्रवण का या फिर उच्चारण का? तो इसका राइट आंसर होगा श्रवण का। ठीक है, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? श्रवण का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, विधागत विविधता होना, पाठों की संख्या सीमित होना, सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश होना। तो इसका राइट आंसर होगा विधागत विविधता होना। ठीक है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न होने चाहिए, स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए या फिर लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भाषा शिक्षण के उपागम में पाठ सत्संग उपागम, रचना शिक्षण उपागम या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों। ठीक है, पाठ सत्सर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, ए व बी दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है या फिर चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना या फिर सहपाठियों की सहायता से पढ़ाना सिखाना। तो इसका राइट आंसर होगा द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए और भाषाई कुशलता का आकलन न किया जाए, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों के भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर या फिर समस्या के कारणों का सही पहचान पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समस्याओं की पहचान पर। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण सफलता की मुख्यतः निर्भर करती है समस्याओं की पहचान पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाई की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, या फिर कुछ कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और अपने सभी रीड वाले साथियों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अवश्य से कर ले। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।